ओके, तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन हर्पीस जेनिटलिस वाले वीडियो में इस चीज़ का मैंने जिक्र किया था, इसलिए इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है। और अभी के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि 2018 के बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगा है। कुछ चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ओरल सेक्स क्या है और कैसे किया जाता है, इसके ऊपर मैं कुछ डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पहले से ही यूट्यूब में मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ओरल सेक्स मॉरली अच्छा है या बुरा है, इसके ऊपर भी मैं कोई बात नहीं करूंगा, और इसके लीगल एस्पेक्ट के ऊपर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ इसके मेडिकल एस्पेक्ट और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं, क्या ओरल सेक्स मेडिकली सेफ है या नहीं है। इस सवाल का कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कि क्यों नहीं है। क्या वेजाइनल सेक्स सेफ है? हाँ भी और नहीं भी। देखिए, अगर दो पार्टनर मोनोगेमस रिलेशनशिप में हैं, यानी दोनों पार्टनर में कोई भी अपने रिलेशनशिप के बाहर किसी दूसरे के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं है, और अगर दोनों पार्टनर में से किसी को भी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन नहीं है, तो इन दैट केस ऑल्सो अनप्रोटेक्टेड वेजाइनल सेक्स सेफ है। अदरवाइज ये सेफ नहीं है। और ओरल सेक्स के बारे में भी ये सेम चीज कहा जा सकता है, लेकिन फर्क सिर्फ यही है कि अगर हम सेक्सुअल प्लेजर को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, तो फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन यानी बच्चा पैदा करने के लिए अनप्रोटेक्टेड वेजाइनल सेक्स जरूरी है। लेकिन ओरल सेक्स से तो बच्चा पैदा नहीं होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स यूजलेस है। लेकिन यही एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके लिए लोग ओरल सेक्स करते हैं। देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक कोई भी तरीका आप लोग इस्तेमाल कर लीजिए, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसका सक्सेस रेट 100% है। हाँ, एब्सटिनेंस यानी वेजाइनल इंटरकोर्स ना करने का सक्सेस रेट 100% है, लेकिन उसको अभी हम छोड़ देते हैं। ओरल सेक्स एक ऐसा तरीका है जिससे सेक्सुअल प्लेजर तो मिलता है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो सकता। इस वजह से क्या हुआ है, जब से हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल और बर्थ कंट्रोल के ऊपर जोर दे रहे हैं, तब से ओरल सेक्स करने का तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, तो अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे आते हैं। मैं कोई दिमाग का एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ भी मैं बात ना करूं तो ये डिस्कशन इनकम्प्लीट होगा, इसलिए थोड़ा सा मैं टच करता हूं। देखिए दोस्तों, ओरल सेक्स का प्रीवलेंस बढ़ने के पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मौजूद है, लेकिन उनमें से जो सबसे पॉपुलर है वो ये है कि ओरल सेक्स को वेजाइनल सेक्स से कम इंटीमेट माना जाता है। इस वजह से दो पार्टनर के बीच वेजाइनल सेक्स होने के लिए जितना ज्यादा ट्रस्ट लेवल या कमिटमेंट लेवल जरूरी है, ओरल सेक्स होने के लिए उतना ज्यादा एक्सपेक्ट हम नहीं करते हैं। इस वजह से कैजुअल रिलेशनशिप्स में और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में ओरल सेक्स वेजाइनल सेक्स से काफी ज्यादा मात्रा में होता है। अब दूसरा एस्पेक्ट यह है कि ओरल सेक्स में प्रेगनेंसी का डर ना होने की वजह से और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में लोगों के लैक ऑफ नॉलेज के वजह से ड्यूरिंग ओरल सेक्स लोग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल काफी कम करते हैं। आई एम श्योर ज्यादातर लोगों ने तो डेंटल डैम का नाम ही नहीं सुना होगा। अब देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का खतरा अनप्रोटेक्टेड वेजाइनल सेक्स में अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स से जरूर ज्यादा है, लेकिन इसका खतरा प्रोटेक्टेड वेजाइनल सेक्स से अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स में ज्यादा है। अब और एक थर्ड एस्पेक्ट है जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ओरल सेक्स करना मॉडर्न होने का एक सबूत है, लेकिन मेरी बात मानिए, ओरल सेक्स बहुत हजारों सालों से मौजूद है, तो ये करना कोई भी मॉडर्न होने का सबूत नहीं देता है। अब देखिए, प्लेजर के लिए सेक्स करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि सेक्स करने से हमारा जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो कम होता है। लेकिन स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि वेजाइनल सेक्स से हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का लेवल जितना कम होता है, ओरल सेक्स से उतना कम नहीं होता है। अच्छा, ये सब तो हुआ। अब जान लेते हैं कि अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स करने से हमें क्या क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इंफेक्शन हो सकता है। अगर किसी को जेनिटल वार्ट है, तो ओरल सेक्स करने से पार्टनर को गले में इंफेक्शन हो सकता है, और अगर किसी के गले में इंफेक्शन है तो उसके पार्टनर को जेनिटल इंफेक्शन हो सकता है। और इस वायरस से बहुत सारे कैंसर्स भी होता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है। इसके बाद है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस इंफेक्शन। अगर किसी को होठों पे हर्पिस है तो उससे पार्टनर को जेनिटल हर्पिस हो सकता है, या अगर किसी को जेनिटल हर्पिस है तो उसके पार्टनर को हर्पिस लेबियलिस हो सकता है। ओरल सेक्स से एचआईवी इंफेक्शन होने का भी खतरा रहता है। इन वायरल इंफेक्शंस को छोड़ के सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ये सब बैक्टीरियल इंफेक्शंस भी
हो सकता है। तो इन सारे इन्फेक्शन से बचने का सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका तो यही है कि ओरल सेक्स ना किया जाए। लेकिन इस बारे में सबका राय अलग अलग होता है। मेरा खुद का राय यही है कि मेडिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से ओरल सेक्स ना करने का ही मैं आपको सलाह दूंगा। लेकिन एज ए डॉक्टर मैं ये भी कहूंगा कि अगर कोई ओरल सेक्स करता है तो उस टाइम में बैरियर प्रोटेक्शन का यूज करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ना हो। मतलब अगर कोई फीमेल पार्टनर अपने मुंह से अपने मेल पार्टनर के जेनिटलिया को स्टिमुलेट करता है तो उस टाइम में मेल पार्टनर को कॉन्डोम पहनना बहुत जरूरी है। और जब एक मेल पार्टनर अपने मुंह से अपने फीमेल पार्टनर के जेनिटलिया को स्टिमुलेट करता है उस टाइम पे डेंटल डैम का यूज करना बहुत जरूरी है। इन बैरियर प्रोटेक्शंस को यूज करने से आप लोग खुद को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से काफी हद तक बचा सकते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखें, सेफ्टी फर्स्ट, बाकी सब उसके बाद। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।